अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए जानते हैं कि मरने के बाद कब्र में क्या होता है। कब्र में ये लिखा हुआ कुरान रख दिया आपने और ये सोचा कि हमारी मैयत कुरान लेकर जा रही है। मियाँ कुरान ये वर्की कुरान नहीं कह रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब ताला के नज़दीक वो बंदा दुनिया में लाने वाली चीज़ों में सबसे बेहतर है जो कुरान अपने साथ लाया हो। कुरान अपने साथ लाया हो मतलब क्या है, कब्र में ये लिखा हुआ कुरान रख दिया आपने और ये सोचा कि हमारी मैयत कुरान लेकर जा रही है। मियाँ कुरान ये वर्की कुरान नहीं कह रहा हूं मैं। कुरान वो नफ्से कुरान जो लोहे महफूज में है और तुम्हारे दिलों में उतरा हुआ है, उस कुरान की बात कर रहा हूं। वो कुरान जिसने भी अपने सीने में रखा और अल्लाह की बारगाह में गया, उसकी सिफारिश कुरान की मरदूद नहीं होती। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो चीजें तुम्हारे अमल में से, तुम्हारे अमल जितने भी हैं दुनिया में, जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, सदक़ात, ये सब जो आमाल हैं, इन सारे आमाल में से दो अमल ऐसे हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो क़यामत के दिन उनको अल्लाह ताला शक्ल देगा, इंसानों जैसी एक शक्ल, और वो अपने साथी की सिफारिश करने के लिए झगड़ा करेंगे। वो आएंगे सिफारिश के लिए। पूछा गया वो कौन सी? कहा एक रोज़ा रमज़ान, अल्लाह ताला उसको शक्ल देगा, और दूसरा कुरान, इसको भी शक्ल दी जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके हक में ये दोनों ने सिफारिश कर दी उस पर जन्नत वाजिब हो गई, और जिसके खिलाफ आकर के ये दोनों खड़े हो गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर उस पर दोज़ख में जाना लाजिम हो जाएगा। अगर ये दोनों आकर खड़े हो गए किसी के खिलाफ, कुरान और रमज़ान, रमज़ान कहेगा कि मौला मैं इसके घर जाता था, इसने बेहुरमती की है, मेरी बेइज्जती की है, मैं जब जाता था तो ये बेहयाइयाँ वैसे ही करता था, मेरा अदब व एहतराम कभी नहीं किया इसने। अगर रमज़ान हमारे खिलाफ खड़ा हो गया और कुरान अगर ये कह दिया कि मौला कभी इसने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया, कभी मेरी आयतें तिलावत नहीं किया, इसको आज माफ ना किया जाए, रब ताला उन दोनों की सिफारिश इस हक में भी कबूल करेगा और दोज़ख में भेजेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो सैयदुल मासूमीन हैं, बख्शे हुए हैं, वो दुआ ये करते थे अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना। ऐ अल्लाह कुरान को क़यामत के दिन हमारा सिफारिशी बना, हमारे खिलाफ मुकद्दमा करने वाला ना बना। अंदाजा करो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ये दुआ फरमाते थे, इस कुरान को तुम हल्का न समझो। ऐ मुसलमानों, सोचने की बात है, तुम्हारे पास 1000 किताबें नहीं हैं, एक ही कुरान है जिससे सारी उम्मत को जोड़ा गया है। और हद तो ये भी है, इस्लाम में, इस्लाम के नाम पर 70 से ज्यादा फिरके बने, बहुत फिरके बने, हर सदी में कुछ ना कुछ फिरके जन्म लेते रहे और मरते भी रहे, आज भी हैं 70 से ज्यादा फिरके पाए जाते हैं। बल्कि खुद शियों में 70 फिरके हैं, खवारिज में अलग फिरके हैं, उनके अलावा और दूसरे फिरके जैसे कादियानी हैं, बदअकीदा हैं, जो इस्लाम की कुछ ना कुछ बुनियादी चीज़ों से इन्हिराफ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, तकरीबन जितने इस्लामी फ़िरक़े हैं सबका इत्तेफाक है कि कुरान यही है, कोई और नहीं। ये 30 पारे जो कुरान के हैं इस पर सबका इत्तेफाक है। ये भी कुरान का एक मौजज़ा है, दूसरे सारे मसलों में इख्तिलाफ चल रहा है, लेकिन कुरान का अलिफ लाम मीम सूरह फातिहा से शुरू होकर वन्नास पे ख़त्म होने में तकरीबन सारे फ़िरक़े इसको तस्लीम करते हैं। शियों का हमारा इख्तिलाफ है, अहले हदीस से इख्तिलाफ है, देवबंदियों से इख्तिलाफ है, राफिजियों से इख्तिलाफ है, कादियानियों से इख्तिलाफ है, लेकिन जाकर के सारे मकातिब फ़िक्र में आप देखें सबके यहाँ यही कुरान पढ़ा जाता है, यही कुरान है। इसीलिए मैं कहता हूँ एक कुरान है, लेकिन इस उम्मत ने इसको इतना बोझल क्यों समझा है, इसको इतना भारी क्यों समझा है, जबकि वो मौला इसी कुरान में यूं फरमाता है, एक बार नहीं 4 बार फरमा रहा है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया है, हर कोई याद करने वाला, और वो इतना आसान है, इतना आसान है। मैंने खुद देखा है
کہ وہ بچے جن کو ابھی سوجھ بوجھ بھی نہیں آتی، سمجھ بوجھ بھی نہیں آتی، وہ بھی جب قرآن یاد کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کے سینوں میں قرآن اتر جاتا ہے۔ جب میں خود قرآن حفظ کرنے کے لیے نکلا تھا، ہماری عمر 11 سال کی تھی، بہت سارے معاملات سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن ہم نے تیزی سے یاد کیا، اللہ کا فضل تھا۔ ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھی تھے جن کو 2+2 کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ 30 پارے کے حافظ تھے۔ دوسری چیزوں میں اگرچہ ذہن کند ہو، لیکن قرآن ایک معجزہ ہے جو یاد کرنے والے کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ ہاں، یہ اس کے ساتھ نہیں جاتا جو اس کو بھاری سمجھتا ہے، جو اس کو بوجھل سمجھ کر کے چھوڑا اس کے ساتھ نہیں جاتا، اور جو اس سے محبت کیا اس کے سینے میں بہت آسانی سے اترتا ہے۔ میں نے تو محسوس کیا ہے، ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا رہا ہے، استاد بیٹھے ہوئے ہیں، سنتے رہتے تھے۔ ایک دن کا اتفاق ایسا ہوا کہ خبر یہ لگی کہ کل شاید استاد آنے والے نہیں ہیں، موج مستی کرتے ہیں سارے، کل کا تو سبق چھٹی ہے، کچھ یاد نہیں، کیونکہ پہلے ہی معلوم ہو گیا استاد نہیں آنے والے ہیں، اور صبح 8 بجے سے کلاس چلتی تھی، 9 بجے تک نہیں آئے تو پکا ہو گیا کہ آئیں گی۔ کلاس بند کر کے نکلنے ہی والے تھے کہ استاد سامنے نظر آ گئے۔ سب کو کہا بیٹھو، میری کوئی چھٹی نہیں ہے، میں تاخیر ہو گیا تھا، بس مؤخر ہو گیا تھا۔ اب سبق سنانے کے لیے جس کو بھی بلایا جائے، ظاہر سی بات ہے جو سختیاں ہوتی تھیں، کہاں سے رات کو یاد نہیں کیے، صبح یاد نہیں کیے، سامنے اچانک سننے کے لیے۔ ایسے عالم میں میرا خود کا تجربہ بھی ہے، کئی ہمارے ساتھیوں کا بھی تجربہ ہے، قرآن پر ہاتھ رکھا، دل سے کہا اللہ کا کلام ہے، اتر جا جلدی سے، بس اور کچھ نہیں۔ شاید 10 منٹ لگے ہوں، 15 منٹ لگے ہوں، قرآن کے 2 صفحے یاد ہو جاتے تھے۔ جتنی جلدی پانی ہضم نہیں ہوتا اس سے جلدی قرآن یاد ہوتا تھا۔ کر کے تو دیکھا ہوتا آپ نے، کر کے تو دیکھا ہوتا۔ شروع میں شیطان بہت ورغلاتا ہے، بہت بہکاتا ہے، یاد کرنے نہیں دیتا اور بھگاتا ہے، لیکن جو جم گیا تو پھر قرآن ہی اس کا مددگار بھی ہوتا ہے۔